हाय एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो इकोनॉमिक्स का टॉपिक मैं आपके आगे लेके आ रहा हूँ, इसका नाम है अपॉर्चुनिटी कास्ट। अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या है कि अपॉर्चुनिटी कास्ट द कास्ट ऑफ गिविंग अप वन अपॉर्चुनिटी टू टेक अनदर। कोई एक अपॉर्चुनिटी को आप मिस करते हैं कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी हासिल करने के लिए। कोई एक बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं कि एक दूसरे बिजनेस को छोड़ते हुए, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप वो बिजनेस को छोड़ के दूसरा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो जो वो छोड़ रहे हैं दूसरा जो हासिल करना चाह रहे हैं या शुरू करना चाह रहे हैं, उसको उसकी अपॉर्चुनिटी कास्ट कहेंगे। जो चीज़ आपने छोड़ी है वो अपॉर्चुनिटी कास्ट है दूसरी चीज़ को हासिल करने के लिए। तो इससे आगे हमने करना है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, वो इससे कनेक्टेड है। उसके अब उसकी डेफिनेशन, टेबल और डायग्राम आगे देखेंगे। अपॉर्चुनिटी के कास्ट के बाद प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को समझना ज़रूरी है। फ्रंटियर बेसिकली एक बाउंड्री को कहते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर एक ऐसा ग्राफ है जो रिप्रेजेंट करता है दो गुड्स की डिफरेंट प्रोडक्शंस को। यानी एक फर्म है, उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करते हुए और जो टेक्नोलॉजी उसको यूटिलाइज करते हुए वो जो दो डिफरेंट कम्बिनेशन दो गुड्स के वो बना सकती है। मिसाल के तौर पर एप्पल जो कंपनी है वो दोनों चीज़ें बना रही है, आईफोन भी और लैपटॉप भी। तो ये जो डिफरेंट कम्बिनेशन, मिसाल के तौर पे कुछ प्रोडक्शन मोबाइल फ़ोन की कर रहे हैं, कुछ वो प्रोडक्शन लैपटॉप की कर रहे हैं, सब टाइम वेरिएशन ऊपर नीचे होती रहती है। तो इसको हम कहते हैं जो उनके पास पॉसिबल कम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है, उसको हम कहेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अब इसको मज़ीद हम किस तरीके से ग्राफ और टेबल में समझेंगे, टेबल और ग्राफ, तो उसको हम ज़रा देख लेते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का टेबल और डायग्राम हम देखते हैं किस तरीके से बनता है। देखिए, पहले नंबर पे है कॉम्बिनेशंस। यहाँ पे है आउटपुट ऑफ, आप लैपटॉप कर लीजिए, यहाँ पे आप मोबाइल फोन्स कर लीजिए, इनको शॉर्ट लिख लेते हैं, और यहाँ पे आप कर लीजिए अपॉर्चुनिटी कास्ट। देखिए, कॉम्बिनेशंस कंज्यूमर के पास है एक ये। अगर वो मिसाल के तौर पे होता यह है कि इसमें दिखा रहे हैं शिफ्ट जो है ना, टेक्नोलॉजी की शिफ्ट हो रही है। शिफ्ट से मुराद ये है कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन तो हमें मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक अपॉर्चुनिटी कास्ट का मैंने आपसे बात की थी। अपॉर्चुनिटी कास्ट में ये था कि एक चीज़ को हासिल करते हैं दूसरी चीज़ को, जो जितने भी आप यूनिट को गिव अप करते हैं वो अपॉर्चुनिटी कास्ट खिलाएगी। मिसाल के तौर पर आप मोबाइल फ़ोन कंपनी ज़्यादा फोकस करना शुरू कर देती है और लैपटॉप को छोड़ना शुरू कर देती है, तो लैपटॉप के जो यूनिट से वो लैपटॉप की प्रोडक्शन जो शिफ्ट हो रहा है मोबाइल फ़ोन की प्रोडक्शन की तरफ, इसे कहेंगे, इससे जो ग्राफ बनेगा वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बनेगा। और जो वो लैपटॉप को छोड़ते हुए मोबाइल फ़ोन बना रहे हैं वो इसकी अपॉर्चुनिटी कास्ट खिलाएगी। वो हम देखते हैं। कम्बिनेशन एक ये है, इसमें 15 लैपटॉप बन रहे थे और 0 मोबाइल फ़ोन बन रहे थे, तो इस टाइम तो कोई अपॉर्चुनिटी कास्ट नहीं है। कॉम्बिनेशन बी, इन्होंने टेक्नोलॉजी को शिफ्ट किया थोड़ा सा मोबाइल फ़ोन की तरफ। अब यहाँ पे एक को छोड़ा एक को हासिल किया, तो यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी कास्ट हमने मेंशन करनी है, जो हमने छोड़ा वो अपॉर्चुनिटी कास्ट है। मोबाइल फ़ोन को हासिल करने के लिए जो छोड़ा है हमने, वो छोड़ा है किसको, लैपटॉप को, तो ये अपॉर्चुनिटी कास्ट 1 होगी। सी आपके पास 12, चूंकि टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो रही है, टेक्नोलॉजी जब शिफ्ट होगी तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी तादाद को ज़्यादा छोड़ते हुए और इसकी तादाद को बढ़ाते हुए एक कंपनी जो है वो टेक्नोलॉजी को शिफ्ट करेगी। इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 का है, और यहाँ पे 2 इसलिए लिख दिया गया। फिर डी कॉम्बिनेशंस पर ये 9 है और ये 3 है। टेक्नोलॉजी जब शिफ्ट होती है तो स्लोली उसके गिव अप करने की तादाद बढ़ती जाती है। तो जो गिव अप हो रहा है ये अब ये 3 हो रहा है।
फिर ई पर ये 5 रह जाता, ये 4 हो जाता। तो जो आप गिव अप किया आपने 4 किया। और एफ पे यहां पे इसकी प्रोडक्शन 0 कर दी गई है और एक्स की प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज कर दी गई है, जो छोड़ा गया है वो है 5 को। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी इन्होंने इंक्रीजिंग रेट से वो छोड़ना शुरू कर दिया लैपटॉप की प्रोडक्शन को। अगर से डिफरेंट कॉम्बिनेशन तो हमारे पास हैं, ये भी है, 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 लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे हो रहा है शिफ्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम वन टू अनदर गुड। तो इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कास्ट, जो एक को आप छोड़ते हुए दूसरे को हासिल कर रहे हैं। तो जो छोड़ा आपने वो ये अपॉर्चुनिटी कास्ट है बेसिकली, ठीक है। तो इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कहते हैं और इसको इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कास्ट भी कहते हैं। ये जो सिचुएशन हो रही है इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कास्ट है। इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कास्ट का टॉपिक अब नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद। अभी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का हम ग्राफ कैसे बनाएंगे इसको हम देख लेते हैं। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की हमने ये टेबल को अंडरस्टैंड कर लिया, अब हम इससे ग्राफ को बनाते हैं। तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस को ज़रा ज़्यादा लंबा आप बना लीजिएगा, यहाँ पे आप लैपटॉप लिख लीजिए और यहाँ पे मोबाइल लिख लीजिए, इनके वाई एक्सिस पे। तो चूंकि लैपटॉप हमारे पास 0 से 15 तक है तो हम इसको ऑलमोस्ट 2 के डिफरेंस से यहाँ पे आपके पास मोबाइल फ़ोन्स आ जाएंगे 1, 5। तो जब कोई भी मोबाइल फ़ोन नहीं बन रहा था तो 15 लैपटॉप बना रही थी कंपनी। मिसाल के तौर पे एप्पल की कंपनी 15 मोबाइल फ़ोन बना रही थी। तो ये आपके पास जो पहला पॉइंट आया था वही आया था, यानी कि 15 मोबाइल फ़ोन लैपटॉप बने थे, 0 मोबाइल फ़ोन बन रहे थे। फिर क्या हुआ, कंपनी ने शिफ्ट करना शुरू कर दी टेक्नोलॉजी मोबाइल फ़ोन की तरफ। तो फिर क्या हुआ, 14 मोबाइल फ़ोन, 14 लैपटॉप थे और 1 मोबाइल था, ठीक है। फिर सिमिलरली 12 मोबाइल फ़ोन लैपटॉप हो गए, यानी कि टेक्नोलॉजी मज़ीद शिफ्ट हुई तो 12 और 2 का कम्बिनेशन आ गया। फिर टेक्नोलॉजी मज़ीद शिफ्ट हुई, फिर 9 और 3 का कम्बिनेशन आ गया। तो 9 आपको यहाँ पे मिलेगा, 9 और 3 यहाँ पे ऑलमोस्ट। फिर मज़ीद टेक्नोलॉजी शिफ्ट हुई, 5 लैपटॉप रह गए, 4 मोबाइल फ़ोन रह गए। तो यहाँ पे आपको 5 मिलेगा, 5 और 4। और लास्ट में क्या होगा कि सारी टेक्नोलॉजी मोबाइल फ़ोन की तरफ शिफ्ट हो गई है लैपटॉप से, तो 0 और 5 का कम्बिनेशन आ जाएगा, 0 और 5। तो इसको आप जब आपस में मिला देंगे तो जो इससे कर्व बनेगा इसे कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ये वो कर्व है जिसे कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ठीक है। तो ये वो अचीवेबल एरिया है जो यहाँ से लेके ये देखिए अंदर वाला जो एरिया है ना सारा, ये बेसिकली अचीवेबल होता है कंपनी के लिए कि अगर आप इतनी प्रोडक्शन नहीं बनाते तो अगर कम करें तो कम की जा सकती है। ये अचीवेबल एरिया होता है और ये वो अचीवेबिलिटी है जो मैक्सिमम वो अचीव कर सकता है, और ये वो एरिया होता है जो वो अचीव नहीं कर सकता, अनअचीवेबल एरिया है, ठीक है जी, ये वाला। तो बहरहाल इसकी इस बाउंड्री के अंदर अंदर अचीवेबल है। बहरहाल इसका कर्व कनकेव है। कनकेव क्यों होता है, जब एक चीज़ को आप बढ़ाना शुरू कर देते हैं आहिस्ता आहिस्ता तो दूसरी चीज़ को आप गेन करना शुरू करते हैं, तो जो कर्व बनता है वो कनकेव फॉर्म में बनता है, ठीक है। यानी कि 1 गिव अप किया था आपने लैपटॉप को हासिल करने, मोबाइल को हासिल करने के लिए, फिर 2 गिव अप किया, तो इस तरह 3, 4, 5। तो इसको क्या नाम है, इसको इसलिए कनकेव शेप जो ना वो मिलती है क्योंकि जो लूज़ कर रहे हैं ना आप
यूनिट्स ऑफ लैपटॉप वो बढ़ते जा रहे हैं, जिसे कि इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कास्ट कहते हैं। तो ये हमारा सारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो है वो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ।